हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्याघ्रपति पथिक जो चैप्टर है संस्कृत का 11 नंबर चैप्टर है। ठीक है, संस्कृत का 11 नंबर चैप्टर है। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं क्योंकि हम आज इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बोलिए गणेश महाराज की जय। और आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से पढ़ा है कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा क्योंकि जब तक ये चैप्टर पढ़िएगा नहीं ऑब्जेक्टिव आपसे क्लियर होगा नहीं। ठीक है, और देखिए चैप्टर पढ़ने से ये होगा कि सब्जेक्टिव भी प्लस में क्लियर होते चलेगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। रचयिता याद रखिएगा नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, व्याघ्र कथी पथिक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। अगला है व्याघ्र पथिक, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा हितोपदेश। हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट है दरिद्रता भर, दरिद्रता न भर कौन्तेया माँ डैंस निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है तो याद रखिएगा ये भी इसी पाठ से है, व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। नेक्स्ट है हितोपदेश के रचयिता के बारे में पूछ रहा है। रचयिता कौन है? नारायण पंडित। अभी अभी आपने देखा नारायण पंडित जी इसके रचयिता है। अगला है हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है। किससे संबंधित है तो याद रखिएगा पशु पक्षी से। किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। नेक्स्ट है अनिष्टा दिष्ट लाभ लाभे अपि डैश तदपि मृतवे। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है तो इसी पाठ से लिया गया है, यानी कि व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। नेक्स्ट है बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है तो याद रखिएगा सोने का कंगन। क्या दिखाता है? सोने का कंगन दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? सोने का कंगन। याद रखिएगा सोने का कंगन दिखाता है। नेक्स्ट है सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोलता है, बोल रहा था। तो जो ये बाघ है, देख रहे हैं ना, ये बाघ यही बोल रहा था कि आओ और इस सोने का कंगन लेकर जाओ। ठीक है, तो कौन बोल रहा था तो याद रखिएगा बाघ। कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। नेक्स्ट है कौन कीचड़ में फंस गया तो याद रखिएगा जो पथिक था वो लालच के चक्कर में क्या गया, कीचड़ में जाके फंस गया। कहाँ फंस गया? कीचड़ में। अगला है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था तो देखिए क्या देना चाहता था तो ये सोने का कंगन। क्या देना चाहता था? देखिए सोने का कंगन। ठीक है, यानी कि स्वर्ण कंगन। स्वर्ण कंगन इसको संस्कृत में कहा जाता है। सॉरी बच्चों ये तो कट गया, चलो 1 मिनट रुकिए अभी आ जाएगा। चलिए अगला है पथिक कहाँ फंस गया तो याद रखिएगा पथिक फंस गया जाकर कीचड़ में। सोने के चक्कर में पथिक जाकर कीचड़ में फंस गया। नेक्स्ट है पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया तो याद रखिएगा बाघ के द्वारा। किसके द्वारा? बाघ के द्वारा पकड़ा गया। अगला है कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था तो वो था बाघ। कौन था? बाघ था, बाघ। ठीक है, नेक्स्ट है मैं वंशहीन हूँ किसने कहा तो ये बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने, कि मैं वंशहीन हूँ, मेरा कोई पुत्र उत्र नहीं है। अगला है किसका भरण पोषण व्यर्थ है। किसका भरण पोषण व्यर्थ है तो देखिए इस ये जो ऑब्जेक्टिव आया है इस चैप्टर से अलग आया है। ठीक है, इस चैप्टर का है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ के चलते हैं। इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का है ही नहीं। नेक्स्ट है डांस भरा क्रिया बिना
ठीक है, यानी कि ज्ञानम भरा क्रिया बिना होता है। अगला है, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। तो जो पथिक था, पथिक, उसी ने सोचा कि ऐसा तो भाग्य से ही मिलता है। नेक्स्ट है, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है। तो मृत्यु का। ठीक है, किसका कारण बन जाता है, मृत्यु का। नेक्स्ट है, युवावस्था में दुराचारी कौन था। तो देखिए, युवा अवस्था में दुराचारी था बाघ। ठीक है। अगला है, दान किसे देना चाहिए। दान, देखिए, दान हमेशा गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। किसको देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को। अगला है, किसे धन नहीं देना चाहिए। किसे धन नहीं देना चाहिए, तो धनी को। जो धनी पहले से ही है उसको धन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, दवा किसका मित्र है। तो रोगी का। आप लोग मालूम है ना, दवा किसका मित्र होता है, रोगी का। जब रोगी को रोग पकड़ लेता है तो उसे क्या चाहिए, तो उसे दवा चाहिए। दवा देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा कैप्सूल है। नेक्स्ट है, क्रिया के बिना क्या बोझ है। तो याद रखिएगा, ज्ञान। यानी कि जो ज्ञान है, अगर उसे हम रिवीजन नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो वो हमें मिलना बेकार है, यानी कि व्यर्थ है। नेक्स्ट है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। तो क्रिया के बिना। ठीक है। अगला है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। तो हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हमेशा हानि होता है। नेक्स्ट है, दान धर्मी दिख चतुर भावाना बाघ को यह उपदेश किसने दिया। तो धार्मिक ने। किसने दिया, धार्मिक व्यक्ति ने। अगला है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन। आप लोगों को मालूम होगा क्या था उसके हाथ में, सोने का कंगन था। नेक्स्ट है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, लोभ, सोने का कंगन के बारे में, यानी कि लोभ। अगला है, इंद्र स्वर्ण कंगनम गृहांताम किसने कहा। तो बाघ ने कहा कि पथिक जल्दी आओ और ये सोने का कंगन लेकर जाओ। ठीक है। अगला है, कंठ मारात्मक के तो आई विश्वासा किसकी युक्ति है। तो पथिक। किसकी है, पथिक की है। अगला है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, अह महापैके प्रति तो असी किसने कहा। किसने कहा, तो बाघ ने कहा। अगला है, पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो तालाब में। कहाँ गया, तालाब में। याद रखिएगा, नदी, झरना, समुद्र नहीं होगा, सिर्फ तालाब। ठीक है। नेक्स्ट है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो मित्र लाभ से। किससे है, मित्र लाभ से संकलित है। चलिए, और प्यारा सा मोटिवेशन लिखा गया है कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं। जिंदगी में हार जब नहीं होती जब आप हारते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, हार नहीं मानना है। क्या मानना है, हार नहीं मानना है। और देखिए, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आ गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। और देखिए, 2021 में यह पूछा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो याद रखिएगा, मित्र लाभ से। किस लाभ से, मित्र लाभ से। अगला है, इंद्र स्वर्ण कंगनम गृहंताम यह युक्ति किसकी है। तो याद रखिएगा, यह युक्ति किसकी है, तो बाघ की है। और देखिए, 2020 और 21 दोनों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, कंठ मारतमके तत्वी विश्वास किसकी युक्ति है। तो देखिए, यह किसकी है, पथिक की है। वो बोलता है, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ। अगला है, पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो तालाब में गया था। कहाँ गया था, तालाब में। नेक्स्ट है, दान किसको देना चाहिए। तो दरिद्र व्यक्ति को, यानी कि गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए।
चलिए अगला है, व्याघ्र पथी कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अभी आपने सुना अर्जुन के लिए। नेक्स्ट है, अह महापंके प्रति तो 80 किसने कहा? तो बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। नेक्स्ट है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? तो याद रखिएगा हितोपदेश से। हितोपदेश से। नेक्स्ट है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो याद रखिएगा सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन। नेक्स्ट है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ के कारण। लोभ के कारण आप कहीं भी फंस सकते हैं। अगला है, दरिद्रता भर कौटिया माँ निरु जस्य किमोस्ते पद किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा व्याघ्रपति कथा से संकलित है। नेक्स्ट है, व्याघ्र पथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट है, वे व्याघ्रपति कथा में कुत्र और कंकरम किसका कथन है? तो पति का कथन है। नेक्स्ट है, किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान का हमेशा उपयोग होना ही चाहिए। अगला है, व्याघ्रपति कथा में दान धर्मात्मिक दिक चतुर भावना किसका कथन है? तो धार्मिक का। किसका है? धार्मिक का। अगला है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपति कथा में है। नेक्स्ट है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। बाल कथा ग्रंथ है। अगला है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। अगला है, चलिए सब्जेक्टिव आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्टिव को भी इसी पाठ में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखा गया है, व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर लिखा गया है, इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को। जिससे कोई उपकार नहीं करना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त वर्णन व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है दान यानी कि दान जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें ही देना चाहिए। अगला है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? तो याद रखिएगा जब सोने का कंगन पथिक देखा तो सोचा कि सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया और फंस गया जाकर जाल में। नेक्स्ट है, धन और दवा किसे देना चाहिए? तो देखिए धन गरीब व्यक्ति को देना चाहिए और दवा रोगी व्यक्ति को देना चाहिए। ठीक है, लिखा गया है, व्याघ्रपति कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, दवा उसे देना चाहिए जो रोगी हो, अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है और इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए यह कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ खंडन से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान देना है।
चलिए नेक्स्ट है, नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर हम आपको पर देते हैं कि आप इसका आंसर लिख कर रहिए, और ये भावार्थ है, ठीक है। इसको भी जरूर आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे शाम को। चलिए तो ये इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।